जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपा करके वीडियो में एंड तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों आज की कहानी है कुंती के पुत्र को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा। जानिए दोस्तों 10 कारण कौन से हैं। तो दोस्तों मेरे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा। दोस्तों मेरे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी एवं बहुत ही ज्ञान देने वाली बात है। आइए दोस्तों चलते हैं कि वो 11 बातें कौन सी हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लें और साथ में छोटा सा बेल आइकन अलाउ करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों आ सके। और वीडियो में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत स्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में दोस्तों स्थापित किया था। और वह भी धर्म समस्त के रूप से। आप जानते हैं कि कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धाओं माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं वो कौन से। इससे पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं। पहला तथ्य यह था कि अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए सिर्फ दुर्योधन ही थे। अर्जुन पूर्व श्री कृष्ण पर प्रसन्न थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। तो दोस्तों दूसरा तथ्य यह था कि कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल के माध्यम से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरा तथ्य यह था कि तीसरी बात दोस्तों ये थी कि कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया कि मेरे माता पिता कौन हैं और मेरे भाई कौन हैं, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया था दोस्तों। और दोस्तों चौथी बात यह है श्री कृष्ण की योजना के बेहतर कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन ने पिता इंद्र द्वारा हसिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा था। और दोस्तों पांचवा था कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। वहीं भीम ने श्री कृष्ण जी की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मार डाला था। और दोस्तों छठी बात यह है महत्वपूर्ण कि कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का परम शास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। तो दोस्तों सातवीं बात यह थी कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके दोस्तों आए भी थे जब कर्ण का सामना भीष्म युधिष्ठिर और नकुल सहदेव से के साथ हुआ था। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी से वचन लेते हो तो अवश्य निभाएं उसे। और दोस्तों
8वां तप्त यह था, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए उसे कर्ण ने दिव्य विजय के दौरान अकेले ही हरा दिया था। पृथ्वी ज्योतियों का राजा भद्रदंत, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन ने नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने ही हरा दिया था। दोस्तों 10वां महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मेरे भाइयों को मत बताना कि मैं उनका भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रजा कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी पंड यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह उसने युद्ध लड़ा था। दोस्तों 11वीं बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत के इस प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता था और दोस्तों कृष्ण की उस प्रसन्नता करता है, तब अर्जुन कहते हैं कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला जाता है, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। तब अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर ही मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को कुछ गज पीछे धकेल दिया है। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। धन्य है उसकी माता को, धन्य है उसकी जननी को, जो हम लोग तुम्हारे रथ पर बैठे हैं तो वो कुछ मीलों दूर कर रहा है। तो दोस्तों मेरे, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी ही लगी होगी। तो दोस्तों लाइक कमेंट करना दोस्तों वीडियो को मत भूलिएगा, इस सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों और साथ में बेल आइकन अलाउ अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने मित्रों को सेंड अवश्य करें दोस्तों वीडियो। धन्यवाद।